हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का दूसरा क्वेश्चन, यानी कि जो हम लोग ज्योग्राफी ऑनर्स का पढ़ रहे थे मेजर 7 का। तो ये सेमेस्टर 4 का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन है क्या। छोटा नागपुर की मुंडा जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से मुंडा झारखंड की तीसरी प्रमुख जनजाति है, जो झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का 14.7% है 1991 के अनुसार। अब इनकी जनसंख्या में किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई, कब कब, ये देखते हैं। 1941 में ये 5.26 लाख था, फिर 1971 में 7.23 लाख हो गया, 1991 में 9.46 लाख हुआ। अब देखते हैं इसका आगे। मुंडा जनजाति उराव लोगों के विपरीत झारखंड के पूर्वी भागों में अधिक संकेंद्रित है, विशेषकर रांची जिला के पूर्वी एवं दक्षिणी अंचलों में इसका संकेंद्रण सबसे अधिक मिलता है। इनकी कुछ जनसंख्या सरायकेला और क्या है, पश्चिमी तथा पूर्वी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, बोकारो इत्यादि में भी दिखाई पड़ती है। वस्तुतः मुंडा जनजाति का अनुपात पूर्व से पश्चिम की ओर निरंतर कम होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जा रहा कर दीजिएगा, होता जा रहा है। आगे क्या है, कई मानव शास्त्रियों का मानना है कि मुंडा उत्तर पश्चिमी भाग के मूल निवासी थे, जो बाद में झारखंड के पश्चिमी भाग में आकर बस गए। झारखंड में मुंडा लोगों का बसाव को प्रथम माना जाता है, अतः इन्हें झारखंड के मूल निवासी के वर्ग में रखा जाता है। उराव समाज में गोत्र की स्पष्ट व्यवस्था मिलती है तथा गोत्र को मुंडा समाज में किली कहा जाता है। नमक, आम, खद्दान, फूल इत्यादि को भी गोत्र चिन्ह के रूप में मान्यता दी गई है। एक गोत्र के सभी सदस्य महिला तथा पुरुष एक दूसरे को भाई बहन के रूप में स्वीकार करते हैं, अतः एक गोत्र के अंदर इनके समाज में विवाह की प्रथा नहीं पाई जाती थी। आगे क्या है, तीसरा ग्राम पंचायत तथा पराहा पंचायत है। तो मुंडा समाज में ग्राम पंचायत या पराहा पंचायत की व्यवस्था प्राचीन काल से ही रही है, जो मुंडा समाज के सदस्यों के विवादों को सुलझाती है, अतः न्याय देने का प्रयास करती है। पराहा राजा पंचायत का मुखिया होता है, जो विभिन्न प्रकार के विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चौथा क्या, युवा गृह। तो उराव समाज की तरह ही मुंडा युवक तथा युवतियां के युवा गृह होते हैं, जिसे गो इति ओरा कहा जाता है, जिसमें गांव के प्रत्येक युवक तथा युवती अपना समय व्यतीत करते हैं, जहां अपने समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, नियमों, कृषि की विधि, शिकार इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता था। पांचवा क्या, विवाह। मुंडा समाज में विवाह की बात शुभ घड़ी देखकर प्रारंभ की जाती है, जिसे ईरो ओरिका कहा जाता है। इसके बाद लड़के का पिता विवाह की बात को आगे बढ़ाने के लिए लड़की के घर एक व्यक्ति को भेजता है, जिसे दूतम कहा जाता है। छठा क्या, धर्म तथा त्यौहार। मुंडा समाज में सबसे महत्वपूर्ण देवता सिंह बोंगा को माना जाता है। मुंडा समाज में 3 स्थानों का महत्व अधिक होता है। पहला क्या, सरना गांव के देवता का निवास। जहां गांव की देवता का निवास होता है उसे सरना कहा जाता है। दूसरा क्या है, अखरा क्या, गांव के मध्य में स्थित खुला स्थान, जिसका उपयोग पंचायत की बैठक, नाच गान इत्यादि के लिए होता है। तीसरा क्या, शासन क्या है, इसे मसना भी कहा जाता है, जो मुंडा समाज का कब्रगाह होता है, यानी कि दफनाने का जगह, जिसको हम लोग बोलते हैं कब्र ही बोला जाता है, दफनाने वाला जगह को शमशान भी बोल सकते हैं। व्यक्ति को दफनाने के बाद कब्र के समीप दक्षिण की ओर पत्थर गाड़े जाते हैं। आगे क्या है, आर्थिक दशाएं। अब आर्थिक दशाएं इनकी कैसी थी वो देखते हैं। कृषि मुंडा समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। मानव शास्त्रियों के अनुसार प्रारंभ में मुंडा झारखंड के पठार के पश्चिमी भाग में निवास करते जहां इनके द्वारा प्रारंभ में स्थानांतरण कृषि की जाती थी, जिसने बाद में अस्थायी जीवन निर्वाहक कृषि का रूप धारण कर लिया। इनकी कृषि भूमि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या, पानकू। तो पानकू क्या है, यह निचली भूमि है जो पंक
मिट्टी से निर्मित होती है। इसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, अतः इसका प्रयोग धान की कृषि के लिए किया जाता है। दूसरा क्या, नगरा। यह चिकनी मिट्टी का क्षेत्र है जिसकी उर्वरता मध्यम होती है, परंतु ऐसी भूमि से बेहतर फसल प्राप्त की जाती है। तीसरा क्या है, खिरसी है। तो यह सबसे कम उपजाऊ वाला रेतीला मिट्टी होता है इसमें चावल, गोड्डा, मड़ुआ, मकई, दलहन, तिलहन इत्यादि की कृषि की जाती है। मुंडा समाज के लोग औजार एवं शिकार करने का भी कार्य किया करते थे। तो ये जो था वो मुंडा जनजाति के बारे में था कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक तो और धार्मिक वगैरह इनका स्थिति कैसा था उनके बारे में बताया गया है। इसमें इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम ऐसा वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।